दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज हवा कहाँ चली थी और उसकी स्पीड क्या थी? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात आया था जिसमें 408 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी और ये अब तक की पूरी दुनिया की हवा की सबसे ज्यादा गति है। ये घटना 10 अप्रैल 1996 में हुई थी। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में शनि ग्रह और नेपच्यून इन दोनों प्लैनेट्स पर सबसे तेज हवाएं चलती है। दोस्तों नेचुरल हवाएं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, जबकि आर्टिफिशियल हवाएं जैसे पंखे, कूलर या एसी की हवा शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल हवा में रहना चाहिए। दोस्तों अगर हवाओं की गति ज्यादा होती है तो उन्हें आंधी कहा जाता है, लेकिन अगर हवा की गति बहुत ही ज्यादा तेज होती है तो उसे तूफान कहा जाता है। लेकिन अगर हवा धीमे रूप से चले तो उसे नॉर्मल हवाई कहा जाता है। इसे हवाओं की तीव्रता के आधार पर मापा जाता है कि उसे आंधी कहा जाए या तूफान कहा जाए। क्या आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में हवा इंसुलेशन के रूप में काम करती है? इसका मतलब है ये पृथ्वी को बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाती है। इसके अलावा हवा हमें उल्का पिंडों से भी बचाती है और हवा में मौजूद एक गैस ओजोन ये भी हमें बहुत ज्यादा धूप से बचाती है। अगर ये गैस ना हो तो हम इंसानों का अस्तित्व नहीं होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर हवा नहीं होगी तो पौधे और जानवर जीवित नहीं रहेंगे और धरती पर सभी जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें गिरेंगी और धरती जलकर खत्म हो जाएगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक इंसान सिर्फ 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवा को सहन कर सकता है। अगर हवा इससे तेज स्पीड से चले तो इंसान उड़कर दूर चला जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी धरती पर सबसे ज्यादा तेज हवाएं कहाँ चलती है? दोस्तों अंटार्कटिका में एक जगह है कॉमनवेल्थ गे के नाम से। यहाँ पर लगभग 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नियमित रूप से हवाएं चलती रहती है और ये पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली हवा बताई गई है। दोस्तों जिस डिवाइस से हवा की तीव्रता को मापा जाता है उसको एनीमोमीटर कहा जाता है और हवा की दिशा को बताने वाले यंत्र को वेदर वेन कहते हैं। इसको बहुत से लोग अपने घर के सबसे ऊपर के शिखर में लगाते हैं। इसको वास्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने पवन चक्कियों के बारे में तो सुना ही होगा। इनका विकास लगभग 2000 ईसा पूर्व से हुआ है और सबसे पहले इनका उपयोग चाइना में किया जाता था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक जो विंड टरबाइन होता है वो लगभग 500 घरों तक बिजली पहुंचा सकता है और विंड टरबाइन इसके द्वारा बनाई गई बिजली इससे प्रदूषण नहीं होता है। और दोस्तों कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए विंड टरबाइन का यूज होता है और वहाँ पर पूरे देश की लगभग 20% तक की बिजली की आपूर्ति पवन टरबाइन द्वारा ही की जाती है। पवन टरबाइन नॉर्मली 200 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और इसमें ब्लेड होते हैं जो कि 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हवा बनती कैसे है? इसकी बात करें तो पृथ्वी की सतह से लगभग 320 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर, जिसमें कई तरह के गैसों के अणु मौजूद है, जिसमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर दूसरी गैसें शामिल है। और वायुमंडल में मौजूद गैस के ये अणु जब गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहा जाता है, जो हमें अपने चेहरे पर महसूस होती है, शरीर पे महसूस होती है, या तो जब हम पत्तों को हिलते हुए देखते हैं तब महसूस होती है। दोस्तों हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि इसका रंग हल्का नीला हो सकता है। हवाएं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती है। जिन जगहों पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है वहाँ का वायुमंडल भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की गैसें भी गर्म हो जाती है, जिसके कारण हमें हवा भी गर्म महसूस होती है। लेकिन किरणें बहुत कम पड़ती है या तिरछी पड़ती है, वहाँ पर गैसों के अणु उतने गर्म नहीं होते बल्कि ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की हवाएं भी ठंडी होती है। जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन अगर हमारे मिडिल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ज्यादातर गर्मी वाला मौसम होता है। तो दोस्तों ये थे हवा से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।